औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग डाई के बेसिक आइडियाज़ कि हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर में, जो कि प्रोफेशनल ऑटोडेस्क इन्वेंटर हो, उसमें हम अपना डाई जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग डाई है, सही है, वो हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बिल्कुल एक 2D स्केच ड्रा करने के लिए हम पार्ट मॉड्यूल में जाते हैं और अपना मतलूबा प्लेन सेलेक्ट करते हैं। इस हवाले से पहले आपने क्या करना है कि सिर्फ 2D स्केच ड्रा कर लेना है। 2D स्केच ड्रा करने के बाद में आपने क्या करना है कि इसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इंशाल्लाह हम अपने मतलूबा जॉब की जो हमारी प्रोडक्ट होगी, कोई भी फाइनल शेप प्रोडक्ट होगी, हम उसके लिए एक डिज़ाइन करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग डाई। और इस हवाले से मैं आपको एक मज़ीद बात बता दूं कि इंजेक्शन मोल्डिंग डाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर है दरकार होगा, वो प्रोफेशनल ऑटोडेस्क इन्वेंटर सॉफ्टवेयर दरकार होगा। और जिसमें हम ऑप्शन जो कि बिल्कुल हमारे रिबन है, उसमें हमें एनवायरनमेंट में जाते हैं। एनवायरनमेंट में जाने के बाद क्रिएट मोल्डिंग डाई करते हैं। अभी आप देखते हैं, अभी हम क्योंकि 2D स्केच ड्रा कर रहे हैं, 2D स्केच के बाद ही इंशाल्लाह हम अपने मतलूबा जॉब के ऊपर 3D स्केच ड्रा करते हैं। बिल्कुल आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि मोबाइल टॉप केसिंग, और इस हवाले से हम मोबाइल टॉप केसिंग के हवाले से एक डिज़ाइन करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग डाई को, ठीक है। और इसको हम मास प्रोडक्शन के लिए अपनी प्रोडक्ट जो हम अपना लेना चाहते हैं, उस हवाले से हमने एक डाई को बेसिक डिज़ाइन करना है। और इस हवाले से मैं आपको बेसिक आइडियाज़ गाइड करूँगा। इस हवाले से जो हमारा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल उसमें वो ख़ुद से ही उसकी जो हम जाहिर बात है कि हम जो भी मोल्टन फॉर्म में हमारा मटेरियल हो, खा वो प्लास्टिक है या MS है, स्टेनलेस स्टील है, जिसको भी हम मॉडर्न फॉर्म में लाने के बाद उसको पोर करेंगे मोल्ड में, तो उस हवाले से वो टोटली कैलकुलेशन जितनी भी होगी, क्योंकि हम रनर रनर के थ्रू गेट और गेट से हम बिल्कुल अपने मोल्ड में इंसर्ट करते हैं अपने मेटल को। जाहिर बात है कि उसमें वो फिलिंग टाइम, सेटिंग टाइम, प्लस हमें जो हमारा मोल्ड होगा जिससे हमने फाइनल शेप में प्रोडक्ट को हासिल करना है, उस हवाले से वो सारी कैलकुलेशन के पहले कौन सा हिस्सा फिल होगा और प्रॉपरली फिलअप कौन सा हिस्सा होगा, और किसी जगह पे हमें वेंटिंग दरकार होगी, ठीक है, उस हवाले से हमें ये गाइडलाइन मिलेगी। ये बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर है उस हवाले से हमें टोटली गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपने जो भी फाइनल शेप में प्रोडक्ट हासिल करनी है, उस हवाले से आपने किस जगह पे आपको ज़्यादा मैक्सिमम वेंटिंग, एयर वेंटिंग दरकार है, ताकि हमारी जो फाइनल शेप जो कि हमारी कास्टिंग ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब ना हो। इस हवाले से वो ये हमें सॉफ्टवेयर जो है, जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गाइडेंस बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जो कि खुद ब खुद ही ये सॉफ्टवेयर जो है खुद ब खुद ही सारी जो वर्किंग होती है खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। और अभी ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट जो कि मैंने 3D स्केच ड्रा कर लिया है, बिल्कुल एक मोबाइल केसिंग है। मोबाइल केसिंग को ड्रा करने के बाद मैं बिल्कुल अपना इसको किसी भी ड्राइव ABCD जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव है उसमें सेव कर लेता हूँ। ये अभी मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मतलूबा ड्राइव में मैं सेव कर लेता हूँ। इस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल हम
जो भी मेरे ख्याल से हमारी फाइनल शेप प्रोडक्ट है उसका मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी हवाले से वो सब की कैलकुलेशन जो कि सॉफ्टवेयर है, जो कि ज़ाहिर बात है कि जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या बनाया है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ये क्रिएट मोल्ड डिज़ाइन ओके हम इंसर्ट करते हैं अपने मतलूबा प्रोडक्ट को। अब अभी इधर से मैं प्रोडक्ट जो मैंने सेव की हुई है बिल्कुल उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन, और बिल्कुल उस वर्किंग एरिया में मैं क्या करता हूँ कि अपने जॉब को इंसर्ट कर लेता हूँ और बाद में मैं उसकी कंट्रैक्शन निकाल देता हूँ, कंसंट्रेशन निकाल देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं नेक्स्ट इसकी सिलेक्ट मटेरियल करता हूँ। इधर से मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद कोर कैविटी के बाद नेक्स्ट हम गेट लोकेशन देंगे जो कि हमारी फाइनल शेप प्रोडक्ट है, जिस वो पोजीशन देंगे कि जिधर से बिल्कुल हमारा जो मोल्टन फॉर्म मटेरियल है जो कि उस मोल्ड में इंटर होता है, उस वाले से मैं गेट लोकेशन दे देता हूँ। गेट लोकेशन देने के बाद मैं इधर से अप्लाई कर दूंगा इसे, क्योंकि गेट लोकेशन डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इस टाइम। अप्लाई कर देता हूँ ओके। गेट लोकेशन के बाद जाहिर बात है कि हम पार्ट की सेटिंग कर देते हैं। पार्ट की सेटिंग करने के बाद बिल्कुल मैं इसके में अपना मटेरियल जो कि मेरा मॉडर्न फॉर्म में ज़ाहिर बात है ख़ास टेम्परेचर पर हम वो प्लास्टिक भी हो सकता है, एमएस भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, यानी कोई भी कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल जो हमने सेलेक्ट किया था वो कि मोल्टन फॉर्म में था। मोल्टन फॉर्म के बाद हम उसको मोल्ड में फ़िलअप करते हैं। जब फ़िलअप करेंगे तो ये सिस्टम ख़ुद ब खुद ही उसकी टोटली कैलकुलेशन जो मैंने पहले भी जिक्र किया है उस हवाले से बिल्कुल वो उसकी टोटली कैलकुलेशन खुद ब खुद ही कैलकुलेट करता है कि इसमें उस जो हमारा मोल्ड हमने तैयार करना है उसकी कंट्रैक्शन क्या होगी, फाइनल शेप प्रोडक्ट की ज्योमेट्री कास्टिंग ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी वाले से ये टोटली कैलकुलेशन हमें कैलकुलेट करके दे रहा होता है। और किस एरिया से हमें वेंटिंग दरकार होती है, सही है, किस एरिया से ये हमारा जो मोल्ड है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिलअप हो जाएगा और किस जगह पे अभी बिल्कुल अभी फिलअप नहीं हो रहा, उस जगह पे हमें दोबारा से हम उसकी गेट की पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये उसने कैलकुलेट टोटली कर दी है, जिसमें एक्चुअल साइज़ है टोटली उसने उसकी कंट्रैक्शन टाइम ड्यूरेशन टोटली ओवरऑल कैलकुलेशन ये सॉफ्टवेयर जो कि खुद ब खुद ही ये कंपनी ने डिज़ाइन किया है टोटली कैलकुलेट करके हमें बता रहा होता है। इसी तरह फ़िलअप टाइम में बिल्कुल ये जो एरिया है बिल्कुल जो हमें ग्रीन फॉर्म में नज़र आ रहा है या ब्लू कलर में है, इसकी बिल्कुल मतलब यही है कि बिल्कुल ये टोटली इधर से फिलअप है। हाँ, जो रेडिश फॉर्म है उसका मतलब है कि हमें इस इधर से करीब तर एक और गेट बना सकते हैं ताकि हमारी जो मोल्ड डाई हम सेट कर रहे हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हो। और इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कंट्रैक्शन टू फिट कि इसमें जो ज़ाहिर बात है कि कंट्रैक्शन आई है हमारे जॉब में उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा ये मैं क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल जो मेरा मटेरियल है कास्टिंग ज्योमेट्री है और इस जगह पे बिल्कुल वो फाइनल से उस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। जो मेरी फाइनल शेप कास्टिंग ज्योमेट्री होगी उस हवाले से मुझे एयर वेंटिंग दरकार होगी या वो एरिया बिल्कुल सेलेक्ट कर देता है ताकि उधर से जो मैक्सिमम गैसेज हैं उस मटेरियल के निकल सकें। हम बिल्कुल उसके करीब तर जो कि बिल्कुल मोल्ड से तो नहीं होगी, ये हमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो उस हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दे रहा होता है। और इसी तरह हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एक वर्क स्पेस सेटिंग करते हैं और वर्क स्पेस सेटिंग के बाद क्रिएट प्लास्टिक सर्फेसिस, बिल्कुल मैं प्लास्टिक सर्फेसिस जो कि मेरा मटेरियल था जो कि मैंने सेलेक्ट किया था उस हवाले से उसकी पार्टिंग कर देता हूँ। और ये कोर कैविटी बिल्कुल ये सेम आप देखते हैं कि बिल्कुल उसने जो पार्टिंग किया जिस तरह कोप और ड्रैग की अपना पार्टिंग होती है सेम एज इट इज़ वो वर्किंग बिल्कुल हमें फ़िलहाल अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है।
स्टार्टिंग प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। और एक मैं और चीज़ बता दूं कि इस हवाले से जो सॉफ्टवेयर होगा हमारा, बिल्कुल आपने याद रखना है। ये मैं दोबारा से बिल्कुल दे रहा हूँ गेट लोकेशन। गेट लोकेशन की मैं बिल्कुल पोजीशन सेट करता हूँ दोबारा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, उधर से हमें गेट लोकेशन इसकी मैं प्रॉपरली दे सकता हूँ। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सारा काम हम कर रहे हैं फाइनल शेप डाई बनाने के हवाले से जो हमें गाइडलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये याद रखिएगा कि हमेशा जो प्रोफेशनल ऑटोडेस्क कन्वर्टर है, बिल्कुल वही ये सारे प्रोडक्ट फाइनल शेप में जो डाई होती है उसी वाले से वही सॉफ्टवेयर गाइड दे सकता है। लेकिन जो हमने क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में, ठीक है, उस हवाले से उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आपको इस हवाले से उसकी सेटिंग करना पड़ती है। इसी तरह ये मेरी फाइनल शेप प्रोडक्ट है। बिल्कुल इसी तरह मैं अभी क्या कर दूंगा कि क्रिएट अ गेट, मैं इसका गेट क्रिएट करूंगा। उसकी पोजीशन सेट करता हूं मैं अपने गेट की। मतलूबा जो भी गेट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको हम गेट में वेज टाइप भी हो सकता है, पिन टाइप भी हो सकता है। हम अपनी मतलूबा ज़रूरत के मुताबिक हमें आइडिया हो जाएगा कि जाहिर बात है कि एक्सपीरियंस भी एक चीज़ है। एक्सपीरियंस जिसका होगा जाहिर बात है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम इधर से जाहिर बात है कि हम उसकी लेंथ, विड्थ या हाइट जो है हम उसकी वो भी सेट कर सकते हैं अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जाहिर बात है कि गेट लोकेशन के बाद मैं इधर रनर देता हूँ। रनर जो कि बिल्कुल ये रनर के लिए बिल्कुल मैं इसको ड्रा करता हूँ अभी एक रनर। जाहिर बात है कि हमने अपना क्रिएट पिन टाइप जो कि हमने रनर अपना मतलूबा सेलेक्ट किया है, जिसका मैं डायमीटर वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकता हूँ कि जो रनर है हमारा उसका डायमीटर क्या होगा। जाहिर बात है कि इधर से मटेरियल जो मोल्टन फॉर्म में हमारा होता है वो बिल्कुल वो इसी रास्ते से गेट के थ्रू हमारे मोल्ड तक पहुँचता है। वाई, ये मेरा रनर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट है मोल्ड। मोल्ड वाले से मैं बॉक्सेस का सेलेक्ट करता हूँ और बॉक्सेस के वाले से मैं बिल्कुल जाहिर बात है कि एक कॉप एंड ड्रैग होता है, सेम इसी तरह बिल्कुल इसकी जो प्लेट है उस वाले से जो इंजेक्टर लगा के हम उसे बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, जिस जगह से वो बिल्कुल वो ओपन होगा तो ताकि हमारी फाइनल शेप प्रोडक्ट निकल आए बाहर। सेम इसी तरह ये मेरी फाइनल शेप प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल एक इंजेक्शन मोल्डिंग डाई जो कि आपको नज़र आ रही है हमारे मोबाइल की, सेम इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि अभी स्प्रिंग एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि जिस जगह पे मैं उसका स्प्रू रिंग्स दे सकूँ। ये मेरा एडजस्टर है और हम अपने ज़रूरत के मुताबिक स्प्रू बुशिंग को सेट कर सकते हैं। स्प्रू बुशिंग सेट करने के बाद ताकि हम रनर और गेट की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल मेरा स्प्रू बुशिंग जो कि बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है बिल्कुल वो बन गया है।
इसी तरह जाहिर बात है कि हमारी फाइनल शेप प्रोडक्ट जो कि रनर और जो गेट है, बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि उसकी हम पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे डिफरेंट डाई के पार्ट्स हैं उनको आपस में असम्बल करना है हमने, ठीक है। और बिल्कुल जो पार्टिंग ज़ाहिर बात है एरिया होता है उसको भी सिलेक्ट करना है। ये सारी सेटिंग हम इधर से खुद ब खुद करने के बाद मोल्ड बेसिक